नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे देखिए लग गए हैं काम में। ये इतनी मिट्टी क्योंकि दोस्तों दरवाजे पे रखी है, अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं। उस दिन जो काम अधूरा रह गया था ना, इसे साफ करने में लग गए थे। ये देखिए दोस्तों, कुछ अभी ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा। इधर से बनाऊं का? आज कौन सा बार है? महालक्ष्मी है। मिट्टी खाने के लिए इसको नीचे बिठा रहा है तुमने? मिट्टी भी है सामने। वही तो कह रही हूँ मैं। इसकी मैगी धरी है क्या? थोड़ी बहुत ले। तो दोस्तों आज है हमारे यहाँ महालक्ष्मी व्रत, जो कि ये यूपी में बुंदेलखंड में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सुबह मैंने चाय बना ली है, 3 कप बनाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चाय छान दी है क्योंकि सुबह का समय हो रहा है। अभी आस्था के पापा बाहर काम कर रहे हैं तो चाय पी लेंगे, फिर उन्हें काम पे भी जाना है। और अब आपसे थोड़े समय बाद मिल रही हूँ, जब वो चले गए हैं खाना पीना खा पी के। तो दोस्तों आज मुझे बनाना था नांज की बोरी। और नांज वैसे तो साफ़ है, थोड़ा बहुत जो भी कचरा होगा वो भी साफ़ करके इसे आज पिसने को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बिछा लिया है, एक पुराना साड़ी जैसा है वो मैंने बिछाया है, और उसी पे ये सारा जो नांज है, गेहूँ है, ये सारा मैं डाल दूँगी। और फिर इसे धीरे धीरे साफ़ कर के जिस बोरी में हम आटा पिसवाते हैं उस बोरी में भरती जाऊँगी। मुलो ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं नान साफ़ करने लगी हूँ, और इसमें थोड़ा ना राई मिला हुआ है, राई मिक्स है इसमें। तो राई नीचे गिरता जा रहा है छाजने में, और जो ऊपर वाला कचरा आ रहा है, जो सूखे सूखे से देखिए जो नीचे पड़े हैं ना, ये सारे साफ़ करने थे, ये निकालती जा रही थी। और बच्चा जो साफ़ गेहूँ था उसे बोरी में भरती जा रही थी। बंद कर दो कैमरा। अब ये देखिए, ये ताला लगा रही है यहाँ का। लग गया। दिखा मेरी तरफ। तो दोस्तों आस्था के पापा जा चुके हैं काम पे, आरू ने सफर लिया है, अब हम लोग भी जा रहे हैं सफरने। देखो तो दाई के यहाँ कैसे दिख रही है। तालाब के यहाँ जा रहे हैं हम सभी। तो आपको आज वहाँ का सैर करवाते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी तो फिलहाल चलो आगे। पसीना आ रहा है। ये देखिए गाइस हमारा घर। और उसके बाद दोस्तों अभी देखिए घर के थोड़े बहुत काम है ही, सफाई वफाई है ही, लेकिन आज महालक्ष्मी व्रत है तो उसके कारण हमें पहले चंखुरी में जाके नहाना होगा। जो लोग व्रत रहेंगे वो चंखुरी में ही जाके उन्हें डुबकी लगानी होगी, गोते लगाने होंगे, जब ही जाके
तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं चंकुरी। ये है चंकुरी का रास्ता। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया चंकुरी में नहाया नहीं, बहुत दिनों बाद आज जा रही हूँ फाइनली। चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था भी देखिए मेरे साथ आ गई थी और इसने भी डुबकियां लगा ली है। दोस्तों अब हमने नहा लिया है और सभी लोग देखिए नहा ही रहे हैं अभी। ये देखिए और सभी लोग नहा ही रहे हैं। अब हम नहा के चल रहे हैं घर पे। कपड़े मैंने रख लिए हैं इसमें, घर पे ले जाके धोऊंगी, यहाँ पे नहीं धोऊंगी। तो बस अब चलते हैं घर। और दोस्तों उसके बाद चंकुरी में आए हैं तो यहाँ पे ही हमारे जो गांव के देवी देवता हैं वो यहीं पे हैं, तो उनकी भी पूजा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो इन पे भी जल चढ़ा ही लेते हैं। तो दोस्तों मैंने तो जल चढ़ा दिया है। उसके बाद अब हम इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं। आस्था भी देखिए यहाँ पे जल चढ़ा रही है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इस जगह पे। और जो ये मैं वीडियो आज डाल रही हूँ ना, इस वीडियो को मैं खुद ही बार बार देखा करती हूँ। ऐसी वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये हमारा गांव का तालाब है। अभी तो फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा कमल हो गए हैं, कमल के फूल हो गए हैं। बाद बाकी बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए अब हम घर जाने लगे हैं। तो जेठानी जी ने तो थोड़े से कपड़े अपने धो लिए थे, मैंने नहीं धोए हैं कपड़े। और दोस्तों जहाँ मैं रोज़ हमेशा रहा करती थी, आपको हमेशा वीडियो दिखाया करती थी, यहाँ पे हमारे खेड़ापति की, जो कि हमारे ही बिल्कुल हमारी दुकान के बगल में ही थे। और एक बार हमने कलर भी करके आपको दिखाया था, बिल्कुल सजा के ये चीज़ दिखाया था हमने आपको, खेड़ापति। तो देखिए कभी मैं यहाँ पे हमेशा ही रहा करती थी और आज यहाँ पे सिर्फ जल चढ़ाने आना पड़ा है, सिर्फ जल चढ़ाने आई हूँ। और उसके बाद फिर ये जो बगल में जो कमरा दिख रहा है ये हमारा दुकान ही है। तो अब तो यहाँ पे रहना नहीं होता है। और अम्मा उधर खड़ी हैं दुकान के पास में ही। तो आरू को मैं छोड़ के गई थी अम्मा के पास ही और मैं चली गई थी अपना चंकुरी में नहाने। तो दोस्तों फिर आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा के लिए प्रसाद बनाने, जो कि पूजा में जो हमारे यहाँ बनाई जाती है वही सभी चीज़ें आ गई थी मैं बनाने। और दोस्तों हमारे यहाँ जो ये महालक्ष्मी का व्रत मनाया जाता है, व्रत किया जाता है, तो अभी तक इस व्रत को अम्मा करती आई पिछले साल से। इस साल उन्होंने ये व्रत मुझे करने को दिया है, मतलब कि अब उन्होंने मुझे दे दिया है तो अब ये व्रत मैं ही करती रहूँगी। जब तक मेरा मन है तब तक मैं ही इसे करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही पूजा के लिए सामान सारा बना रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे यहाँ जो बनाए जाते हैं वो गुड़ के चीनी के मीठे वाले पुए रहते हैं। और पुए में तो कटोरी जैसा गोल गोल बनाया जाता है और उसको वनस्पति में फ्राई करके उसे मतलब बना लो पुए जैसा। और उसके बाद बेसन के मुकुट वगैरह, चूड़ी, मीना वगैरह, ये सभी चीज़ें बनती हैं, सजाने की चीज़ें। जो पूजा होगा उसमें ये सब, अब ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा तो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। सभी लोगों की दोस्तों अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे यहाँ इसी तरीके से इस पूजन को मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं वही सभी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। आटा तो बना लिया है, डो बना लिया है उसका, गुड़ का और चीनी का डो तो तैयार कर लिया है। और चूल्हा मैंने अभी जलाया नहीं, तो चूल्हा ही मैं जला रही हूँ। और दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी चंकुरी गए, वहाँ से आए तो वहाँ से आने में ही समय लग गया। फिर अभी घर पे आए तो आरू को भी देखना है, आस्था भी आरू को देख रही थी। अभी तो आरू फिलहाल झूले में सो गई है, तो वो सो रही है जब तक मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम। चूल्हा जला रही हूँ और चूल्हा जला के
जो पुए बनाने हैं वो पुए बनाऊंगी, और मुकुट बनाना है, चूड़ियाँ बनानी बेसन से ही। तो वो सभी चीज़ मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी व्लॉग में, मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई है। तो दोस्तों, दिल्ली से यहाँ आने के बाद मैंने आप सभी को दिखाया जो भी यहाँ की पूजा अलग से होती है, जैसे कि हर छठ पूजा, संतान सातवें और महालक्ष्मी व्रत। तो तीनों ही व्रत मैंने आपको इस साल दिखाए। और हर बार दोस्तों छूट जाता था, एक आध व्रत छूट ही जाता था। जैसे महालक्ष्मी व्रत मैंने आज तक नहीं रख पाया, और आज मैंने पहली बार महालक्ष्मी व्रत रखा है। और जो जो चीज़ें इसमें दोस्तों बनती है ना, ये भी मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, बस देखा है बनाते हुए। तो बस वैसे मैं बनाती जा रही हूँ यहाँ पे। और देखिए, चूल्हा सिलगा लिया है, चूल्हे में वनस्पति डाल देंगे और जल्दी जल्दी बना लूँगी, पका लूँगी मैं। यहाँ पे आस्था भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए लगी हुई है, तो वो जल्दी जल्दी काम करते हैं। और दोस्तों, एक कमी हो रही है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो लोग हमारे ब्लॉग में नए आते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए ना। बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब रेट ना मेरा घटा हुआ है अभी तक। जो है इस महीने का मुझे लग रहा था कि हो जाएगा 16 से 17 हज़ार, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। और बहुत ही कम लोग आप सभी सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो के लिए, और आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो बहुत निराशाजनक सा लगता है, और नहीं लगता कि फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू किया जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने बनाए हैं 32 बनाए हैं, जिसमें 16 तो चढ़ाने के लिए लगेगा पूजा में, और 16 खुद खाया जाएगा, जिनका व्रत है उसे खाना है। और यहाँ पे बाद बाकी और जो आटा बचा था उसको मैंने ऐसे ही पुए जैसे ही रख दिए हैं। और इसके बाद दोस्तों मुकुट बनाऊंगी। मुकुट तो मैंने आज तक बनाया नहीं। मुकुट चूड़ी बेसन से, बेसन का आटा होता है, यहाँ पे मैंने बेसन देखिए ले लिया है बेसन को गूँथने के लिए। और इसी बेसन का मुकुट बनाया जाएगा, चूड़ियाँ बनाई जाएंगी, और बिछिया बनाई जाएंगी मीना यानी कि, और गले में पहनने वाला एक बनाया जाएगा उसी से ही। तो उसी के लिए बस यहाँ पे जल्दी जल्दी लगी हूँ। पहले तो कभी ये सब कुछ किया नहीं है, और जब पहली बार कोई कर रहा है तो जैसे अम्मा अगर मेरी हेल्प करवाती हूँ, मुझे बताती जाती, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा इजी लगता। लेकिन उनके घर में तो अलग ही चलता रहता, उनके घर में ड्रामा ही चलता रहता है दोस्तों। इसीलिए ना सब चीज़ें मेरी ऐसी अस्त व्यस्त रहती है, कुछ भी चीज़ ढंग की हो नहीं पाती है। तो बस मैं यहाँ पे खुद ब खुद जैसे जैसे मैंने देखा है वैसे ही वैसे करती जा रही हूँ। वैसे उतने ढंग से मेरे से बन भी नहीं पाते हैं। जब मैं बनाती हूँ ना पूरा, तो उतना ढंग का जैसे सभी लोगों का ढंग का बन जाता है, मैंने देखा है, जैसे उस तरीके का बन भी नहीं पाता है मेरे से। तो दोस्तों, इसके बाद मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। 7 जो प्रसाद के लिए चढ़ाई जाती है वो पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो दोस्तों, पूजा के लिए बनाने लगी थी। अब ये कौरियाँ छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ। और महालक्ष्मी का जो दोस्तों व्रत होता है उसके लिए बनाया जाता है मुकुट। ये आस्था ने मुकुट बनाया है। ये चूड़ियाँ हमारी थोड़ी मोटी मोटी बन गई चूड़ियाँ, ये गोल नहीं बन पाई। और ये मीना बनाए हैं, तो सजाया जाता है बेसन से बनी चीज़ों से। यहाँ पे दोस्तों अभी कौरियाँ बन ही रही है, और आज हो गया है लेट। मुझे मेरी इसका तो दिखाई नहीं। देखिए गाइस, मैंने ये बनाया, दिखाया था मैंने। ये देखिए मैंने इतना अच्छा बनाया है, मेरे से बन भी नहीं रहा था, फिर भी मैंने बनाया। तो ये दोस्तों कौरियाँ निकल गई है, अभी इतना बच गया बनाने के लिए ही। और एक यहाँ माला मैंने और बना ली है, लेकिन अभी ये बनाई पतली है, अभी ये फूल के मोटी मोटी सी हो जाएगी। तो अभी तक मैं तैयार ही नहीं हो पाई हूँ, तो अब मैं हो जाती हूँ तैयार। अभी तक मैं यही सब बनाने में लगी रही चंखुरी से आने के बाद। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, पूजा की भी थाली सजानी है। आरू को देखो, आस्था देख बेसन फैलाने।